चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आप पर साधा निशाना, बोले यह मुफ्त बिजली हासिल करने का समय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मुफ्त बिजली हासिल करने के बजाय उससे आय पैदा करने का समय है। यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव में मुफ्त बिजली देने के उनके वादे का मुकाबला करने के लिए एक स्पष्ट कदम है। पीएम मोदी ने रोजगार मेले को किया संबोधित, कहा 2047 तक देश और गोवा का विकास युवाओं के हाथ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न विभागों के पदों के लिए 12,050 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री के सभी फैसलों में संविधान और परिपाटी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री से पहले अशोक गहलोत की सचिन पायलट से बगावत, बोले गद्दार है वो, 10 एमएलए भी नहीं। श्रद्धा हत्याकांड पर बोले अमित शाह, कहा हत्यारे को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाएंगे। दिल्ली में पूरे देश के मुकाबले सबसे कम महंगाई दर, सीएम केजरीवाल ने आंकड़ों के साथ किया दावा। बढ़ती महंगाई की वजह से एक तरफ जहां पूरा देश परेशान है, वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है। इसको बताने के लिए उन्होंने ऑनेस्ट पॉलिटिक्स नामक ट्विटर पेज का ट्वीट भी शेयर किया है। इस ट्वीट में राज्यवार महंगाई की दर का आंकड़ा दिया गया है। महंगाई के आंकड़ों को मैप के जरिए प्रतिशत में प्रदर्शित किया गया है। वायुसेना स्टेशन में होगा 3 दिवसीय आपदा राहत अभ्यास, 29 नवंबर को आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घर घर गंगा जल, गया के 80,000 घरों तक पहुंचेगा पानी, अब 365 दिनों तक पानी की सप्लाई। सीएम नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना गंगा जल उद्भव परियोजना 27 नवंबर को धरातल पर उतर जाएगी। इस योजना के तहत गंगा नदी का पानी अब गया, बोधगया और राजगीर के घरों तक पहुंचेगा। गया और बोधगया के लगभग 80,000 घरों तक गंगा पानी पहुंचेगा। मोरबी हादसे के बाद गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का दिया आदेश। चीन में नए कोरोना मामलों की सुनामी, कई शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी। इमरान खान ने अमेरिका को फिर लगाया आरोप, कहा यूएस ने पाकिस्तान को भाड़े की बंदूक की तरह प्रयोग किया। यूक्रेन को $40 करोड़ की सहायता भेज रहा अमेरिका, ब्रिटेन भी भेजेगा 10,000 तोप के गोले। शादीशुदा महिलाओं की आई मौज, मिलेंगे पूरे 6,000 रुपए, सरकार ने किया ऐलान। सरकारी योजना का नाम मातृत्व वंदना योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। देश भर में पैदा होने वाले बच्चे कुपोषित न हो और उनको किसी भी तरह की बीमारी न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने कहा गेहूं की कीमतों में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सितंबर में फिर से केंद्र ने चावल के उत्पादन में गिरावट की आशंका को देखते हुए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर कीमतों में किसी भी तरह की असामान्य वृद्धि देखते हैं तो जाहिर है हम अपने आदेश पर कदम उठाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम पड़ेगा असर, विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बुधवार को हुई बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने रूस यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और स्थिति पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। साथ ही आश्वस्त किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। रूस के विनाशकारी हमले के बाद यूक्रेन में छा गया अंधेरा, बिजली और पानी को तरसे लोग। बिजली दरें तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी राज्य बिजली नियामक आयोग को राष्ट्रीय बिजली नीति और राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप टैरिफ निर्धारण के लिए एक मानदंड तय करने का आदेश दिया है। इसके अंतर्गत सभी राज्य बिजली नियामक आयोग को 3 माह के भीतर मानदंड तैयार करने होंगे। लोहे के दाम में इजाफा होने से लगा बाजार को झटका, कानपुर के बाजार में लोहे के दाम में अचानक तेजी आने से उद्यमियों को झटका लगा है और सरकारी निविदा आपूर्ति करने वाले उद्यमी बड़े नुकसान से चिंता में आ गए हैं। चादर और एंगल के दाम में 6% तक बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई पेमेंट पर जल्द होगा बड़ा बदलाव, आरबीआई जारी करेगी पेमेंट की नई गाइडलाइन। अब यूपीआई पेमेंट पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। बैंक ट्रांजैक्शन के समान यूपीआई पेमेंट को सीमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है।
आज के समय में सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू सामानों की खरीदारी से लेकर बैंक लेन देन तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर अनुदान की घोषणा, आरबीआई ने दी मंजूरी। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।